पीएम मोदी जानते हैं 2024 की जंग में महज 300 दिन बचे हैं। मोदी और उनकी पूरी टीम ने हैट्रिक लगाने की पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कई राज्यों में विरोधी बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। टीम मोदी ने इसके लिए भी अलग रणनीति तैयार की है। भारत का परचम समग्र दुनिया में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि ये तस्वीर फिर यादगार बन जाए। 2019 की ये तस्वीर फिर लोगों के जहन में उतर आए और 2024 में एक बार फिर जीत कर वापस आए। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तैयारी क्या है, क्या बड़े बदलाव होने वाले, बीजेपी क्या करने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या रणनीति बनाई है। देखिए जरा, यह बड़ी बैठक हुई पिछले कई दिनों में। बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। कई प्रदेशों के अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। कई प्रदेशों के प्रभारी रिप्लेस किए जाने वाले हैं। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी ने खुद इन बैठकों की अध्यक्षता की है और इन बैठकों में अमित शाह और जेपी नड्डा खुद मौजूद रहे। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल थे। खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, यानी टीम मोदी में बदलाव हो सकता है। कई वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी मिलेगी। कई मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आधार पर छुट्टी होगी। मोदी मंत्रिमंडल में कई नए मंत्री भी बनाए जाएंगे। इसमें चुनाव वाले राज्यों को अहमियत दी जाएगी। युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो दिया जाएगा। चुनाव की वजह जातीय समीकरण पर खास ध्यान होगा। ये सारे बदलाव अगले 10 दिन के अंदर होने वाले हैं। इसके अपने आप में बहुत मायने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले। 21 से 24 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में होंगे। उसके बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में 20 जून से पहले बदलाव के आसार हैं। ये सारे बदलाव उससे पहले हो सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिशन मोड में। यह सिर्फ बैठक नहीं हो रही है, सिर्फ बदलाव नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो, देखिए जरा क्या तैयारी कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करने जा रहा हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे और मंत्रियों नेताओं से मिल रहे हैं। राजस्थान के अजमेर में रैली कर चुके हैं पीएम मोदी। खबर है कि वो फिर से राजस्थान जा सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश जाने की चर्चा है। अभी से एक्शन में आ गए पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह फिलहाल गुजरात में और असम दौरे से लौटकर गुजरात पहुंचे। मणिपुर में 4 दिन का दौरा किया और 17 जून को उड़ीसा जा रहे हैं। उसके बाद खबर है कि पटना भी जाएंगे अमित शाह और 22 जून को मध्य प्रदेश जाने की तैयारी है उनकी। अब देखिए जरा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जेपी नड्डा। आज जेपी नड्डा तमिलनाडु में है, यानी पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो गया है। 24 से पहले क्या तैयारी है, पूरी इंप्लीमेंटेशन उसका धरातल पर शुरू हो गया है। तिरुपति मंदिर में पूजा की आज जेपी नड्डा ने। 12 जून को हिमाचल जाने वाले हैं, खबर यह है, जहां चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे। 7 जून को उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद होंगे और जहां उन्होंने टिफिन बैठक की थी। 30 जून को मध्य प्रदेश जाने वाले हैं वो। आइए, अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। जेपी नड्डा पूरी तरह से एक्शन में है, यानी विरोधी अभी तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ग्राउंड पर उतर चुकी है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर संस्कार आए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आए। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। हमारे विरोधियों को भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। यह हमारी परिस्थिति बनी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल वही होगा। लेकिन
24 की तैयारी कर ली है, लेकिन 24 की चुनौतियां बड़ी है। कई राज्यों में बीजेपी के सामने, पीएम मोदी के सामने बड़ा चैलेंज है। वो राज्य कौन कौन से हैं जिन राज्यों पर चैलेंज और चुनौती होगी? देखिए जरा, 24 की चुनौती है ये। वो राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र उसमें से एक है जिसमें चुनौती सामने आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अब अलायंस नहीं है, यानी शिवसेना उद्धव से, अब शिंदे से। पंजाब अगला राज्य है, हरियाणा में 24 की चुनौती, बिहार में 24 की चुनौती, कर्नाटक में, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली है, ये 24 की चुनौती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये 24 की चुनौती है? इसके पीछे भी बड़ी वजह है। वजह यह है कि 24 में दरअसल ये जो राज्य है, ये राज्य 19 में इनकी तस्वीर कुछ और थी और आज तस्वीर कुछ और है। देखिए जरा, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र से शुरू करेंगे। महाराष्ट्र की हालत यह है, लोकसभा की कुल 48 सीटें, बीजेपी शिवसेना 7 लड़ी थी 19 का चुनाव। बीजेपी 23 सीट जीती थी, देख रहे हैं आप इधर, और शिवसेना 18 सीट जीती थी जब 7 लड़ी थी। अब 7 नहीं है। उद्धव की शिवसेना एनडीए से बाहर है। अब शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ है। यहां बीजेपी को नए साथी की तलाश है। क्या वाकई शिंदे की शिवसेना उतना वोट कन्वर्ट कर पाएगी? इसलिए बीजेपी किसी और को चाहती, क्योंकि एनसीपी और यूबीटी साथ साथ है, यानी उद्धव ठाकरे। और तैयारी है कि राज ठाकरे साथ आ जाए। लोकसभा की देखिए, यहां 19 में अलग स्थिति थी। लोकसभा की बिहार में 40 सीटें, यहां मूव कीजिए प्लीज, एनडीए ने यहां 39 सीटें जीती थी। सोचिए, एक कम 40 सीटें मोदी गठबंधन ने जीती थी। बीजेपी को 17 मिली थी, जेडीयू को 16 मिली थी, एलजेपी को 6 सीट मिली थी यहां पर। अब नीतीश एनडीए से बाहर जा चुके हैं। नीतीश ने तेजस्वी से हाथ मिला लिया है, तो अगली चुनौती बिहार है। एक और कर्नाटक भी चुनौती है। कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटें, बीजेपी ने इनमें से 26 जीती थी 19 में, और एक कांग्रेस एक जेडीएस को मिली थी, लेकिन तब बीजेपी यहां मजबूत थी। विधानसभा चुनाव हुए, अब कांग्रेस ने कमबैक कर लिया है। विधानसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार